चलते हैं आपको देहरादून, जहां पर देहरादून के कैंट विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित कर रहे हैं पुष्कर सिंह धामी। लेकिन मेयर और मजबूती से काम करे, उसके हाथ पांव मजबूती से रहे। आप हमारे सभी 16 के 16 प्रत्याशियों को भी, जो निगम के पार्षद के प्रत्याशी 15 प्रत्याशियों को भी आप जिताने वाले हैं। एक तरफा आप कमल खिलाने वाले हैं। मेरे मन में अब कोई संदेह नहीं है। जो थोड़ा बहुत संदेह था, आप सबकी उपस्थिति देखकर वो संदेह मेरा दूर हो गया। भाइयों बहनों, उत्तराखंड की राजधानी होने के साथ देहरादून देवभूमि का गौरव भी है, देवभूमि की पहचान भी है, और इस गौरव को हम सबको बनाए रखना है। और 23 जनवरी को हमने निगम के मेयर के लिए भी और अपने सभी प्रत्याशियों के लिए भी आज से ही यहां से जाकर, क्योंकि आज से चुनाव भी हमारा आगे बढ़ गया है, आज से भगवान सूर्य नारायण भी आ गए हैं। अभी मैं सौरभ से कह रहा था, मैंने इतने कपड़े पहन लिए आज, और सौरभ कह रहे हैं कि मुझे भी गर्मी हो रही है। भाई साहब, मैं भी बहुत कपड़े पहन के आया था। आप लोगों को भी गर्मी हो रही है, इसलिए मैं देख रहा था बीच में कुछ लोग उठकर भी जा रहे थे। तो आप भगवान सूर्य नारायण आ गए हैं, तो सब मंगल कार्य होने हैं। और पहला मंगल कार्य होना है, हमने नगर निगम पर अपना वोट बनाना है। घर घर जाकर लोगों को प्रेरित करना है, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करने के लिए प्रेरित करना है। और एक एक व्यक्ति तक पूरी नियोजन के साथ, पूरी योजना के साथ हमको काम करना होगा। क्योंकि जब केंद्र और राज्य और स्थानीय निकाय में भी भाजपा की ट्रिपल इंजन की सरकार होगी, तो हमारी केंद्र और राज्य सरकार की जो योजनाएं हैं, नीतियां हैं, उसका लाभ प्रत्येक व्यक्ति तक बहुत आसानी से पहुंचेगा। अन्यथा बीच में अवरोध पैदा हो जाता है। कई बार हम लोग विकास के काम करना चाहते हैं, लेकिन अगर बोर्ड अच्छा नहीं होता है, सभासद अच्छे नहीं होते हैं, उन क्षेत्रों में हम काम करने में हमें बहुत परेशानी आती है, बहुत चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। हम करना कुछ चाहते हैं, वो उसमें भी अवरोध पैदा करने का काम करते हैं। भाइयों बहनों, आज हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत समृद्धि की जो नई बुलंदियां हैं, उन नई बुलंदियों को छू रहा है। आज पूरा विश्व जो भारत की बढ़ती हुई ताकत है, उसके आगे नतमस्तक है, और हम पुनः विश्व गुरु बनने की दिशा में अग्रसर हो रहे हैं। भारत दुनिया का सिरमौर भारत बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। आज दुनिया के अंदर कोई घटना होती है, पूरा विश्व भारत के रूप का इंतजार करता है कि भारत का क्या रूप होने वाला है। एक समय याद करिए आप, वह भी था 2014 से पहले का, कि बड़े बड़े विश्व के मंचों पर भारत अपने हितों की बात भी नहीं कर पाता था। हमारी पहचान बनने लगी थी कि दब्बू भारत, पिछलग्गू भारत, ऐसा भारत जो अपने हितों की भी बात नहीं कर पाता है। भाइयों बहनों, उस खस्ता हाली से, उस दब्बूपन से भारत को निकालकर पूरी दुनिया के अंदर भारत का मान सम्मान, हर एक भारतवासी को गौरव प्रदान करने का काम अगर किसी ने किया है, तो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। आज प्रधानमंत्री जी देश के 140 करोड़ नागरिकों को अपना परिवार मानकर काम कर रहे हैं, और समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति तक विकास पहुंचे, उसका उत्थान हो, उसके लिए निरंतर काम कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपराएं और मूल्यों को संरक्षित रखने के लिए भी कई महत्वपूर्ण फैसले लिए जा रहे हैं। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी से प्रेरणा लेकर हमारी राज्य सरकार भी विकास भी और विरासत भी, इस मूल मंत्र के साथ उत्तराखंड को एक विकसित और आत्मनिर्भर राज्य बनाने की दिशा में निरंतर तेजी से कार्य कर रही है। हमने सरकार द्वारा राज्य के समग्र विकास और समाज के प्रत्येक वर्ग के कल्याण के लिए अनेक योजनाएं हमने संचालित की है। जैसे अंत्योदय के 1,85,000 परिवारों को एक वर्ष में 3 गैस के सिलेंडर हम मुफ्त भरकर देने की हम योजना लेकर आए थे। ये हमारे संकल्प पत्र में था, हमारे दृष्टि पत्र में था, और हमने अपना वादा निभाया है।
और हम उन परिवारों तक 3 गैस के सिलेंडर मुफ्त में पहुंचा रहे हैं। प्रदेश की महिलाओं के लिए 30% का क्षैतिज आरक्षण की व्यवस्था लागू करना हो, राज्य आंदोलनकारियों को 10% का आरक्षण देना हो, या वृद्धावस्था पेंशन जो केवल एक परिवार में एक दंपत्ति को मिलती थी, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि हमारी सरकार ने परिवार के 2 अगर बुजुर्ग दंपत्ति हैं तो दोनों को ही पेंशन की व्यवस्था की है। पहले केवल एक को मिलती थी और कई बार आपस में झगड़ा भी हो जाता था कि पेंशन दोनों को मिलनी चाहिए, दोनों बुजुर्ग हैं लेकिन एक ही को मिलती थी। हमने दोनों की व्यवस्था की है। इसी प्रकार सरकारी नौकरियों में खेल कोटे को हमने प्रारंभ किया है। विद्यार्थियों को हमने छात्रवृत्ति प्रोत्साहन योजना प्रारंभ की है। 207 प्रकार की पैथोलॉजिकल जांचों की निःशुल्क सुविधा की है। महिलाओं और युवाओं के स्वरोजगार की अनेक योजनाएं हमने लागू की है। ये सभी योजनाएं अंत्योदय के लक्ष्य को साकार करने में मील का पत्थर साबित हो रहे हैं। इसके अलावा हमारी सरकार ने सड़क, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य, जल आपूर्ति और अनेक बुनियादी सुविधाओं के लिए अनेक क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य किए हैं, सुधार किए। इन्हीं का परिणाम है कि हमारी दिशा एकदम सही प्रकार से आगे बढ़ रही है। उसका परिणाम है कि देश के सभी राज्यों की जो नीति आयोग सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में किस प्रदेश ने कितनी तरक्की की है, उन मानकों पर कितना वो प्रदेश आगे बढ़ा है, उसका एक इंडेक्स तैयार किया जाता है। उस इंडेक्स में मुझे आप सबको बताते हुए खुशी हो रही है कि ये गौरव देवभूमि उत्तराखंड को प्राप्त हुआ है कि हम पहले पायदान पर आए हैं सभी राज्यों में। इतना ही नहीं, आज हम राज्य के अंदर राज्य के युवाओं को रोजगार देने में भी